हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है लेजर। आज हम सीखेंगे लेजर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, हम बनाते हैं जर्नल और जर्नल को देख के क्या बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है। लेजर क्या होता है, किसी भी अकाउंट का डिटेल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैश का लेजर बनाएंगे तो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, जैसे कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ कहाँ जा रहा है और कैश अंत में कितना बैलेंस रह गया। तो ये होता है आपका लेजर, किसी भी अकाउंट का डिटेल होता है। आइए देखते हैं लेजर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे कुछ ट्रांजैक्शन, उसकी रिकॉर्डिंग पहले करेंगे जर्नल में और फिर हम जर्नल को देखकर बनाएंगे लेजर। आइए पहले हम कुछ ट्रांजैक्शन नोट कर लें। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड with cash, rupees 5 lakh. Second, goods purchase. Goods purchase for rupees 1 lakh. Third, goods sold. For rupees 3 lakh. Salary paid. Rupees 1 lakh. Salary paid rupees 1 lakh. Fifth, rent paid. Rent paid rupees 30,000। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनका क्या बनाएंगे, जर्नल। पहला क्या था आपका, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। जो आता है वो क्या होता है, डीआर। देने वाला कौन है, ऑनर। ऑनर क्या होता है, गिवर। गिवर क्या होता है, सीआर। और ऑनर जो देता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। फॉर्मेट क्या होगा आपका जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो और अमाउंट का 2 कॉलम। एक कॉलम किसके लिए होता है, डीआर के लिए, और दूसरा कॉलम किसके लिए होता है, सीआर के लिए। पहले हम बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या थी, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। जो आता है वो क्या होता है, डीआर। देने वाला कौन है, ऑनर। ऑनर क्या है, गिवर। और गिवर क्या होता है, सीआर। और ऑनर जो देता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होगा आपका, सीआर। अमाउंट कितना होगा, 5 लाख। और कितना होगा, 5 लाख। सेकेंड क्या बात हुई थी, गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ 1 लाख। आपने गुड्स परचेज कितने किया है, 1 लाख रुपीज़ का। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, परचेज। परचेज आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, डीआर। और क्या जाएगा, कैश। जो जाता है वो क्या होता है, सीआर। तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। अमाउंट कितना था, 1 लाख और 1 लाख। नेक्स्ट, आपने गुड्स सोल्ड किया है। कितने गुड्स सोल्ड किया आपने, 3 लाख रुपीज़ का। तो क्या होगा आपके पास, कैश आएगा। जो आता है वो क्या होता है, डीआर। और सेल आपका जाएगा। सेल आपके लिए इनकम है। इनकम क्या होगा, सीआर।
तो तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना था, 3 लाख और 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख। फोर्थ बात करते हैं, आपने सैलरी पेड किया। सैलरी आपके लिए क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है DR, और क्या जाएगा कैश, जो जाता हो क्या होता है CR। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है DR, और क्या जाएगा कैश, जो जाता हो क्या होता है CR। नेक्स्ट आपने रेंट पेड किया था, तो रेंट भी आपके लिए क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है DR, और क्या जाएगा कैश, जो जाता हो क्या होता है CR। रेंट अकाउंट DR टू कैश, रेंट अकाउंट DR टू कैश। अमाउंट कितना होगा आपका 30,000 और 30,000, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका जनरल एंट्री। अब हम इसको क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। एक बात याद रखना, लेजर सभी का बनता है, कैश का ही बनेगा, कैपिटल का ही बनेगा, परचेज का ही बनेगा, सेल्स का ही बनेगा, सैलरी का ही बनेगा, और रेंट का ही बनेगा, ठीक है ना। यानी लेजर सभी अकाउंट का बनाया जाता है। आइए बताता हूँ फॉर्मेट क्या होता है लेजर का। एक कॉलम होता है डेट का, एक पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। एक तरफ क्या होता है आपका DR साइड, और एक तरफ क्या होता है आपका CR साइड, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि इधर क्या रिकॉर्ड करेंगे और इधर क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरी बात सुनना, जिसका भी आप लेजर बना रहे हो तो आप देखोगे वो DR में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, उसके नीचे CR वाला आप अमाउंट यहाँ पर लिखोगे। फिर क्या देखोगे, जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो वो CR में कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके ऊपर वाला मीन्स DR वाला साइड का अमाउंट यहाँ पर आप लिखोगे। फिर से बता रहा हूँ आपको, जिसका भी आप अकाउंट बनाते हो आप ये देखोगे वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है DR में, उसके नीचे वाला CR वाला आप रिकॉर्ड करोगे यहाँ पर। फिर आप देखोगे इस चीज़ को कहाँ कहाँ लिखा हुआ है CR साइड में, उसके ऊपर वाला मीन्स DR वाला आप कहाँ पर लिखोगे, इस साइड, ठीक है ना। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमें बनाना किसका है, कैश का। हमें किसका बनाना है, कैश का। तो हम क्या देखेंगे, कैश DR में कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, कैश DR में कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके नीचे वाला कहाँ लिखेंगे, DR साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर क्या देखेंगे, कैश CR में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, उसके ऊपर वाला हम रिकॉर्ड कर देंगे CR साइड में। मतलब जब देखेंगे DR साइड तो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, DR साइड में। जब देखेंगे CR साइड तो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, CR साइड में। फिर से मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, हम क्या देखेंगे, कैश DR साइड में कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, उसके नीचे वाला यानी CR वाला रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, यहाँ पर। फिर क्या देखेंगे हम, कैश कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है CR साइड में, उसके ऊपर वाला यानी DR वाला रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। यानी जब देखेंगे DR साइड तो रिकॉर्ड करेंगे DR साइड में, जब देखेंगे CR साइड तो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, CR साइड में। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ है DR साइड में, और मैं आपको दिखाता हूँ कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ है DR साइड में। एक यहाँ लिखा हुआ है कैश DR साइड में, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैपिटल, तो आप वहां पर क्या लिख दोगे, टू कैपिटल। और कहाँ लिखा हुआ है कैश DR साइड में, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, टू सेल, तो वहां पर जाके क्या लिख देंगे, टू सेल। आइए रिकॉर्ड करते हैं।
मैंने क्या बोला, कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, डी आर साइड में, उसके नीचे वाला कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डी आर साइड में। एक तो क्या देखा था हमने, टू कैपिटल लिखा हुआ था, कितना था आपका टू कैपिटल, 5 लाख। और क्या लिखा हुआ था आपका, टू सेल, और क्या लिखा हुआ था आपका, टू सेल, वो कितना लिखा हुआ था, 3 लाख रुपीज। अब क्या देखोगे, कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, सी आर साइड में। तो देखो कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ है सी आर साइड में, एक तो यहाँ लिखा हुआ है सी आर साइड में, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, परचेज, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, परचेज। और कहाँ लिखा हुआ है कैश सी आर साइड में, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सैलरी, तो वहां पर क्या रिकॉर्ड कर देंगे, सैलरी। और क्या लिखा हुआ है कैश सी आर में, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेंट, तो आप भी क्या लिख दोगे वहां पर, रेंट। आइए रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने क्या चेक किया, कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ था सी आर में, उसके ऊपर वाला आप कहाँ लिखोगे, सी आर साइड। एक तो क्या लिखा हुआ था आपका, बाई परचेज, एक तो क्या लिखा हुआ था आपका, बाई परचेज। बाई परचेज कितना था, 1 लाख। और क्या लिखा हुआ था आपका, बाई सैलरी, और क्या लिखा हुआ था, बाई सैलरी, वो भी कितना लिखा हुआ था, 1 लाख रुपीज। और क्या लिखा हुआ था, बाई रेंट, वो कितना था आपका, 30,000। हो गया। अब क्या करोगे, जो साइड अधिक है उसकी टोटलिंग पहले करोगे। तो आप खुद देख लो, डी आर साइड अधिक है या सी आर साइड अधिक है, सी आर कौन, डी आर साइड अधिक है, कितना टोटलिंग है इसका, 8 लाख रुपीज। तो जो साइड अधिक होगी उसकी टोटलिंग पहले करोगे, वही रिकॉर्ड करोगे दूसरे साइड। जो चीज अधिक होगी उसकी टोटलिंग पहले करोगे, वही रिकॉर्ड करोगे दूसरे साइड। और जो डिफरेंस आएगा उसे हम बोलते हैं बाई बैलेंस सी डी। जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, बाई बैलेंस सी डी। तो 8 लाख में से इनको लेस कर दो, क्या निकल के आ रहा है आपका, 5,70,000। क्या निकल के आया आपका, 5,70,000। तो समझ में आई बात ना। जिसका भी लेजर बनाना हो, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, डी आर साइड में, उसके नीचे वाला कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डी आर। फिर क्या चेक करेंगे, कैश कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है सी आर में, उसके ऊपर वाला रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, सी आर साइड में। फिर जिस साइड की टोटलिंग अधिक होगी उस साइड की टोटलिंग पहले करेंगे, वही टोटल लिखेंगे अपोजिट साइड, और जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सी डी। ठीक ना, सी डी मतलब होता है कैरी डाउन, यानी आप इसको लेके कहाँ जाओगे, अगले साल के लिए। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, हमारे पास कैश कितना आया, 5 लाख रुपीज, और कितना आया, 3 लाख रुपीज, टोटल कितना हो गया, 8 लाख। इसमें से कुछ चला गया परचेज के नाम से, कुछ चला गया सैलरी के नाम से, कुछ चला गया रेंट के नाम से, और बाकी हमारा बैलेंस कितना बच गया, 5,70,000। अब बात ये होती है, ये बैलेंस किस साइड का है, डी आर साइड का या सी आर साइड का। एक बात तो याद रखना, एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डी आर। एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डी आर। ठीक ना। दूसरी बात यह है कि आपका अधिक कौन सा था, आपका डी आर साइड अधिक था, इसीलिए बैलेंसिंग किस साइड का वो है, डी आर साइड का। या ऐसे बोल सकते हो, बैलेंसिंग उल्टे साइड का होता है, लिखा हुआ कहाँ पर है, सी आर साइड में, लेकिन ये बैलेंस है किस साइड का, डी आर साइड का। आप खुद सोचो, बैलेंस क्या होता है जो बच गया, आपके पास अधिक क्या था, डी आर साइड, तो बैलेंस भी क्या बचेगा, डी आर साइड का। इसीलिए याद रखना, जितने भी एसेट होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डी आर। और अगर देखने वाली बात यह है, तो जो भी आपको दिख रहा होता है वो बैलेंस किस साइड का होता है, उल्टे साइड का। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है 5,70,000 सी आर साइड में, लेकिन ये बैलेंस है किस साइड का, डी आर साइड का। यानी बैलेंस किस साइड का होता है, उल्टे साइड का होता है। आप इसको समझ भी सकते हो कि जो साइड अधिक होगी बैलेंस उसी का बचेगा ना, तो आपका अधिक साइड कौन सा था, डी आर। ये बैलेंस जो बचा हुआ वो किस साइड का है, डी आर साइड का है। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट सब में लागू होगा। जब भी आप कोई लेजर बनाओगे, आप क्या देखोगे,
कि वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है डीआर में, उसके नीचे वाला कहाँ लिखते हो डीआर साइड में, कहाँ कहाँ लिखा है सीआर में, उसके ऊपर वाला कहाँ लिखते हो सीआर साइड में। जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करोगे, वही लिखोगे दूसरे साइड, और जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, या तो बाई बैलेंस सी डी या फिर क्या हो जाएगा टू बैलेंस सी डी। आइए दूसरा करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट सब में एक ही लगेगा। अब किसकी बात कर रहे हैं, अपने कैपिटल की। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैपिटल डीआर में कहाँ कहाँ है। आओ देखते हैं कैपिटल कहीं डीआर में है या नहीं है। कैपिटल कहीं भी डीआर में नहीं है। अब क्या चेक करोगे, कैपिटल कहाँ कहाँ सीआर में, तो देख रहे हो कैपिटल कहाँ पर सीआर में, पहले वाले में। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कैश, तो आप भी क्या लिखोगे, आपने क्या चेक किया कैपिटल कहाँ कहाँ सीआर में। जब देखते हो सीआर में तो लिखोगे कहाँ पर सीआर साइड में। क्लियर है ना। सबसे पहले आपने क्या चेक किया, कैपिटल कहाँ कहाँ डीआर में, कहीं भी आपको कैपिटल डीआर में नहीं दिखा। फिर आपने क्या चेक किया, कैपिटल कहाँ कहाँ सीआर में, तो आपने एक जगह देखा सीआर में था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था डीआर साइड में बाई कैश, तो आप भी क्या लिख लोगे बाई कैश। फिर से मेरी बात सुनो, कैपिटल आपने क्या देखा सीआर में कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, एक जगह आपका सीआर में रिकॉर्ड था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था डीआर में कैश, तो आप भी क्या लिख लोगे कैश। कितना अमाउंट था आपका 5 लाख। अब बताओ दोनों में से साइड कौन सा अधिक है, ये साइड अधिक है, तो जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग क्या करते हैं पहले करते हैं, उसी को रिकॉर्ड कहाँ करेंगे दूसरे साइड, उसी को रिकॉर्ड कहाँ करेंगे दूसरे साइड। और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। कितना अमाउंट है आपका 5 लाख रुपीज, ठीक है ना। तो ये बैलेंस किस साइड का है, मैंने क्या बताया था, वैसे तो जितनी भी लायबिलिटी होती है उनका बैलेंस क्या होता है सीआर, और अगर देखने वाली बात यह है तो बैलेंस किस साइड का होता है उल्टे साइड का। लिखा हुआ यहाँ पे डीआर साइड में, तो ये बैलेंस है किस साइड का सीआर साइड का। तो याद है कि बात ना, कैपिटल का बैलेंस क्या आपका सीआर है। कितना अमाउंट है आपका 5 लाख रुपीज। अब बात करते हैं परचेज का, यानी सब में वही कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा। सबसे पहले क्या चेक करोगे, परचेज कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है डीआर में, तो आप देखो डीआर में कहीं रिकॉर्ड है क्या, परचेज कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है डीआर में, एक जगह रिकॉर्ड है परचेज डीआर में, नीचे क्या लिखा हुआ आपका टू कैश, तो आप भी क्या लिख लोगे वहां पर टू कैश, आप भी क्या लिख लोगे वहां पर टू कैश, टू कैश। कितना अमाउंट था आपका 1 लाख रुपीज, अमाउंट कितना आपका 1 लाख रुपीज। फिर आप क्या चेक करोगे, कहाँ कहाँ रिकॉर्ड सीआर में, परचेज कहीं सीआर में रिकॉर्ड है क्या, कहीं भी परचेज सीआर में रिकॉर्ड नहीं है। आइए अब क्या करेंगे, जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग क्या करेंगे पहले। अधिक साइड कौन सा है डीआर साइड। कितना अमाउंट हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज, तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज, इधर भी कितना हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज। तो जो डिफरेंस है वो क्या आ गया आपका बाई बैलेंस सी डी। कितना अमाउंट आ रहा है आपका 1 लाख रुपीज। कोई पूछेगा ये बैलेंस किस साइड का है, तो आपको बताया था ना मैंने, बैलेंस किस साइड का होता है उल्टे साइड का। तो ये बैलेंस कौन साइड का है डीआर साइड का। और वैसे भी आपको मैंने बता रखा है जितने भी एक्सपेंस होते हैं एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होता है डीआर। अब किसकी बात करेंगे सेल्स का, तो हम सेल्स चेक करेंगे सेल्स कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है डीआर में। आइए चेक करते हैं सेल्स का रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ डीआर में है। कहीं भी आपका सेल्स डीआर में नहीं है, कहीं भी आपका सेल्स क्या है डीआर में नहीं है। फिर आप क्या चेक करोगे सेल्स कहाँ कहाँ सीआर में है, एक जगह सीआर में है ना, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आपका कैश। आइए तो आप भी क्या लिख लोगे कैश। आपने क्या चेक किया सेल्स कहाँ कहाँ डीआर में कहीं भी नहीं दिखा।
फिर आपने चेक क्या किया, सेल्स कहाँ कहाँ, सीआर में। एक जगह आपका सेल्स सीआर में था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, कैश। तो आप भी क्या लिखोगे, आप बाई कैश। कितना अमाउंट था आपका, 3 लाख रुपीज। अमाउंट कितना था आपका, 3 लाख रुपीज। अब क्या देखोगे, कौन सा साइड अधिक है, उसकी टोटलिंग पहले करोगे, वही लिखोगे आप दूसरे साइड, वही लिखोगे आप दूसरे साइड। और जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। कितने अमाउंट है आपका, 3 लाख रुपीज, ठीक है ना। फिर वही बात है, ये बैलेंस किस साइड का है, सीआर साइड का। ये बैलेंस किस साइड का है, मैंने कहा था ना, बैलेंस किस साइड का होता है, उल्टे साइड का होता है, यानी बैलेंस किस साइड का है, सीआर साइड का। और दूसरी बात, आपको तो पता है, जितने भी इनकम होते हैं उनका बैलेंस हमेशा क्या होता है, सीआर। जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डीआर। अब क्या चेक करोगे, सैलरी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, डीआर में। आइए चेक करते हैं, सैलरी कहाँ लिखा हुआ है, डीआर में। देख रहे हो, एक जगह लिखा हुआ आपका सैलरी डीआर में, और नीचे क्या लिखा हुआ आपका, टू कैश। फिर आप क्या चेक करते हैं, सैलरी सीआर में कहाँ लिखा हुआ है, सैलरी सीआर में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सैलरी कहाँ लिखा हुआ है, डीआर में। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैश। तो आप भी क्या लिख लोगे, आप टू कैश। आप भी क्या लिख लोगे, आप टू कैश, टू कैश। कितना अमाउंट था आपका, 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। और तो कुछ है नहीं। फिर याद है ना, जिस साइड की अधिक होती है टोटलिंग, उधर की टोटलिंग पहले करते हैं। तो अधिक क्या था आपका, डीआर, वही लिख लोगे आप सीआर में। वही कहाँ लिख लोगे आप, सीआर में। और जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सी डी। जो डिफरेंस हो क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सी डी। कितने अमाउंट हो गया आपका, 1 लाख, बाई बैलेंस सी डी। अब किसकी बात करेंगे, फिर वही बात है, ये बैलेंस किस साइड का है, डीआर साइड का है। बैलेंस किधर का होता है, उल्टे साइड का होता है। और वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है, डीआर। अब किसकी बात करेंगे, रेंट का। देखेंगे रेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, डीआर में। आइए चेक करते हैं, रेंट कहाँ लिखा हुआ है, डीआर में। एक जगह लिखा हुआ है रेंट डीआर में, नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैश। तो आप भी क्या लिख लोगे, टू कैश। और रेंट कहीं भी सीआर में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखा हुआ है, डीआर में। और नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैश। तो हम भी क्या लिख लेंगे, टू कैश। टू कैश कितना हो गया, टू कैश 30,000। सीआर में तो रेंट कहीं लिखा हुआ है नहीं। अब क्या करेंगे, जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करेंगे। तो आपका अधिक कौन सा साइड है, डीआर साइड, उसकी टोटलिंग पहले करोगे। उसी को लिखोगे आप सीआर साइड में, तो वहां भी कितना होगा आपका, 30,000। और जो डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा आपका, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी। वो भी कितना हो जाएगा, 30,000। वो भी कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है ना। तो आपने क्या चेक किया, रेंट कहाँ कहाँ, डीआर में। एक जगह लिखा हुआ था डीआर में, नीचे क्या लिखा हुआ था, टू कैश। आपने भी क्या लिख लिया, टू कैश। फिर रेंट आपने क्या देखा, सीआर में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, रेंट सीआर में कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। फिर मैंने क्या बोला कि जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। अधिक कौन सा साइड था आपका, डीआर साइड। तो वहां क्या लिख लिया आपने, 3 लाख। वही आप क्या लिखते हो, दूसरे साइड। तो जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। आपका अधिक कौन सा साइड था, डीआर साइड। कितना, 30,000। तो वही आपने कहाँ लिख लिया, सीआर साइड में भी
और डिफरेंस क्या हो गया आपका बाई बैलेंस CD, कितना हो गया 30,000। तो ये बैलेंस किस साइड का है, DR साइड का। ये बैलेंस किस साइड का है, DR साइड का। और वैसे भी आपको पता है रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है आपका DR। यानी आपने एक चीज देखा कि लेजर सभी का बनता है और कॉन्सेप्ट एक ही है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो आप ये चेक करोगे वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है DR में, वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है DR में, ठीक है ना। जिसका भी आप अकाउंट बनाते हो आप क्या चेक करते हो, वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है DR में, उसके नीचे वाला कहाँ लिखोगे DR साइड में। फिर क्या चेक करते हो, वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है CR में, उसके ऊपर DR वाला आप कहाँ लिखते हो CR साइड में। फिर से बता रहा हूँ, फिर क्या चेक करते हो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है CR साइड में, उसके ऊपर वाला यानी DR साइड वाला रिकॉर्ड कहाँ करोगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। फिर जो साइड की टोटलिंग अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करोगे, वही लिखोगे दूसरे साइड, और जो डिफरेंस आएगा या तो क्या होगा टू बैलेंस CD या फिर क्या होगा बाई बैलेंस CD, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी एक तो हमें क्या बनाना है जनरल, फिर हमें क्या बनाना है उसका लेजर, और फिर हमें क्या बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो जनरल तो आप सीख ही चुके हो, लेजर मैंने अभी आपको सिखाया, और ट्रायल बैलेंस क्या होता है लेजर का बैलेंस होता है, जो मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल एंट्री की। क्या लिखा हुआ है, मार्च 1 श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू कैसे हुआ है, कैश से। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है DR, देने वाला कौन है ऑनर, ऑनर क्या है गिवर, और गिवर क्या होता है CR। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। कब की बात है ये, 1 मार्च की बात है, 1 मार्च। कैश आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है DR, टू क्या हो जाएगा कैपिटल, ऑनर क्या है गिवर है, और गिवर क्या होता है CR। अमाउंट कितना आपका 80,000, और कितना आपका 80,000। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। कहता है गुड्स परचेज, आपने गुड्स परचेज किया 2 मार्च को, कितने का 36,000। तो परचेज तो आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा DR, और क्या जाएगा कैश, जो जाता हो क्या होता है CR। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी 2 मार्च को, परचेज अकाउंट DR टू कैश, परचेज अकाउंट DR टू कैश, परचेज अकाउंट DR टू कैश। 36,000 और 36,000, 36,000 और 36,000। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। मशीनरी परचेज, हमने मशीनरी परचेज किया कैसे कैश में। तो मशीनरी हमारे लिए एसेट है, एसेट आ रहा है, जो आता हो क्या होता है DR, और क्या जाएगा कैश, जो जाता हो क्या होता है CR। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट DR टू कैश। कब की बात है ये 3 मार्च की बात है, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश। मशीनरी अकाउंट DR टू कैश। अमाउंट कितना था आपका 4,000, और कितना है 4,000। नेक्स्ट देखिएगा, आपने गुड्स परचेज किया है, परचेज किससे किया है रघु से, और किससे परचेज किया है दिलीप से। रघु से आपने परचेज कितना किया है 22,000, और दिलीप से आपने परचेज कितना किया है 30,000। आपको याद है ना, पार्टी का नाम हो और नाम के आगे और पीछे कैश वर्ड ना लिखा हो तो हम क्या मानते हैं ऑन क्रेडिट। यानी हमने जो परचेज किया वो कैसे परचेज किया है ऑन क्रेडिट।
तो परचेज तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डी आर। रघु गिवर है, गिवर क्या होता है सी आर। दिलीप भी गिवर है और गिवर क्या होता है सी आर। आइए करते हैं एंट्रीज की। 4 मार्च, कब की बात है 4 मार्च। परचेज आपके लिए क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डी आर। और हमने परचेज किससे किया है रघु से, और परचेज किससे किया है दिलीप से। ये दोनों क्या हैं गिवर हैं और गिवर क्या होता है सी आर। तो परचेज रघु से आपने परचेज कितना किया था 22,000 और दिलीप से आपने परचेज कितना किया था 30,000। तो टोटल परचेज कितना हो गया आपका 52,000। टोटल परचेज कितना हो गया 52,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है रिटर्न गुड्स टू रघु। आपने जो रघु से गुड्स परचेज किया था उसे आपने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया रघु को। तो परचेज रिटर्न आपका जा रहा है, जो जाता है वो क्या होता है सी आर। किसको जा रहा है रघु को। रघु क्या है रिसीवर और रिसीवर क्या होगा आपका डी आर। आइए एंट्री करते हैं। 6 मार्च की बात है, 6 मार्च की आपने रघु को गुड्स रिटर्न कर दिया। तो रघु यहाँ पर रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है डी आर और क्या जा रहा है परचेज रिटर्न जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है सी आर। परचेज रिटर्न क्या हो रहा है जा रहा है और जो जाता हो क्या होता है सी आर। अमाउंट कितना है 4,000 और कितना है 4,000। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना पेमेंट किया आपने 17,500। जरा गौर करना आपने रघु से गुड्स कितना परचेज किया था 22,000। रघु ने गुड्स कितना लौटा दिया 4,000। तो रघु आपसे कितने पैसे मांगता है 18,000, लेकिन आप तो रघु को सिर्फ और सिर्फ कितना पे कर रहे हो 17,500 और कह रहे हो फुल सेटलमेंट हो गया। इट मीन्स आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है। इनकम क्या होता है सी आर। कैश आपका जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है सी आर। किसको जा रहा है रघु को। रघु यहाँ पर क्या है रिसीवर और रिसीवर क्या होता है डी आर। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कब की बात है ये 8 मार्च की बात है। आप रघु को पैसा दे रहे हो, रघु यहाँ पर रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है डी आर। आपने जो पेमेंट किया है कैश, वो पेमेंट कितना किया आपने 17,500 और आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है टू डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ आपको 500 और रघु यहाँ पर क्या है रिसीवर और रिसीवर क्या होता है डी आर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स टू महेश चंदन कंपनी। आपने महेश चंदन कंपनी को क्या किया है गुड्स सोल्ड किया है। कितने का सोल्ड किया है 32,000 और 5% क्या दिया आपने डेट डिस्काउंट। फिर वही बात है, पार्टी का नाम है, नाम के आगे पीछे कैश नहीं है तो हम क्या मानते हैं ऑन क्रेडिट। ठीक है ना। सेल तो मेरा जा रहा है, तो जाता हो क्या होता है सी आर और 32,000 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट जिसको हम पहले ही लेस कर देंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। तो 32,000 रुपये का 32,000 का 5% कितना होगा आपका 1,600। तो जो सेल हुआ है वो सेल कितना हुआ है 30,400 का। ठीक है ना। सेल तो हमारे लिए इनकम है, इनकम क्या होगा सी आर। महेश चंदन कंपनी रिसीवर है और रिसीवर क्या होगा डी आर। आइए इसे रिकॉर्ड करते हैं। डेट कब की बात है 10 मार्च। कब की बात है 10 मार्च। महेश चंदन कंपनी, महेश चंद एंड कंपनी। टू क्या हो जाएगा सेल्स। टू क्या हो जाएगा सेल्स। कितना होगा आपका
30,400 और 30,400। आइए देखिए इसके बाद क्या हुआ है। 13 क्या लिखा हुआ है, रिसीव कैश फ्रॉम महेश चंद एंड कंपनी। हमें महेश चंद कंपनी से क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ और हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। कैश मेरे पास आ रहा है, जो आता हो क्या होता है डी आर। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस है, लॉस क्या होता है डी आर। और महेश चंद एंड कंपनी, महेश चंद एंड कंपनी क्या है, गिवर है, और गिवर क्या होता है सी आर। आइए रिकॉर्ड करते हैं इसको। डेट क्या था आपका 13 मार्च। 13 मार्च हमारे पास कैश आ रहा है, हमारे पास कैश कितना आ रहा है 19,800। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है लॉस है, लॉस क्या होता है डी आर। और टू, टू क्या हो जाएगा आपका महेश चंद एंड कंपनी, टू महेश चंद एंड कंपनी, महेश चंद एंड कंपनी। कितना हो जाएगा आपका 20,000। महेश चंद एंड कंपनी कितना होगा 20,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है पेड कैश टू दिलीप। आपने दिलीप को क्या किया, कैश पे किया और वहां से आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो कैश तो आपका जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है सी आर, और डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है, इनकम क्या होता है आपका सी आर। और किसको जा रहा है पैसा, दिलीप को, तो दिलीप यहाँ पे क्या है रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है आपका डी आर। आइए रिकॉर्ड करते हैं 15 मार्च को। कब की बात है ये 15 मार्च। दिलीप क्या है रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है डी आर। टू क्या हो जाएगा, एक तो मेरा क्या चला गया कैश, कैश चला कितना गया 14850। और टू क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव, टू क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव, वो कितना होगा 150। और दिलीप, दिलीप यहाँ पे क्या है रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है डी आर। दिलीप यहाँ पे क्या है रिसीवर, रिसीवर क्या होता है डी आर। क्या गया कैश, जो जाता हो क्या होता है सी आर। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इनकम क्या होता है सी आर। आइए देखते हैं नेक्स्ट 20। आपने गुड सोल्ड किया, वो सोल्ड कैसे किया है कैश में। तो मेरी बात सुनो, हमारे पास कैश आएगा, जो आता हो क्या होता है डी आर। सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम क्या होता है सी आर। कब की बात है 20 मार्च। कैश हमारे पास आ रहा है, जो आता हो क्या होता है डी आर। और क्या जा रहा है सेल, सेल हमारे लिए इनकम है, इनकम क्या होता है सी आर। अमाउंट कितना था हमारा 25,000 और 25,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्या लिखा हुआ है 24। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड। आपने क्या किया है गुड्स सोल्ड किया किसको सुधीर लिमिटेड को। लेकिन सोल्ड कैसे किया है कैश में, फिर तो मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा सेल जा रहा है, सेल हमारे लिए इनकम है, इनकम क्या होगा सी आर, और क्या आएगा कैश, जो आता हो क्या होता है डी आर। आइए नोट करते हैं अपने 24 मार्च। एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डी आर टू सेल, कैश अकाउंट डी आर टू सेल। सेल हमारे लिए इनकम है, इनकम क्या होगा सी आर। कैश हमारे पास आ रहा है, जो आता हो क्या होता है डी आर। अमाउंट कितना है 18,000 और कितना है 18,000, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। पेड फॉर रेंट, आपने रेंट पेड किया है। कितना रेंट पे किया आपने 1500 रुपीज़। तो रेंट हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा डी आर। रेंट हमारे लिए क्या है
एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा डी आर, इनटी क्या हो जाएगी रेंट अकाउंट डी आर टू कैश, इनटी क्या हो जाएगी रेंट अकाउंट डी आर टू कैश। रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा डी आर, क्या चला गया कैश, जो जाता हो क्या होगा सी आर, ठीक है ना। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा डी आर, क्या जा रहा है कैश, जो जाता हो क्या होता है सी आर। नेक्स्ट लिखिएगा अगला क्या लिखा हुआ है, रिसीव फॉर कमीशन, हमें कमीशन रिसीव हो रहा है तो कमीशन हमारे लिए इनकम है, इनकम क्या होता है सी आर, और क्या आएगा कैश, जो आता हो क्या होगा डी आर। आइए रिकॉर्डिंग करते हैं। 26 मार्च को हमारे पास क्या आएगा कैश आएगा, और जो आता हो क्या होता है डी आर, और कमीशन हमारे लिए क्या इनकम है, इनकम क्या होगा सी आर, कमीशन हमारे लिए क्या है इनकम है, इनकम क्या होगा सी आर। तो कैश हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है 2000, कमीशन इनकम है, इनकम क्या होता है सी आर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ऑनर ने क्या किया पर्सनल यूज के लिए क्या किया विड्रॉल किया है। तो फर्म के लिए क्या हो रहा है कैश जा रहा है, जो जाता हो क्या होता है सी आर, लेने वाला कौन है ऑनर, ऑनर क्या रिसीवर, रिसीवर क्या होता है डी आर, और जो ऑनर रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं ड्राइंग, इनकी क्या हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डी आर टू कैश। कब की बात है ये 28 मार्च की बात है, 28 मार्च की बात है। इनकी क्या हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डी आर टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डी आर टू कैश। अमाउंट कितना था 5000, और कितना है 5000, ठीक है ना। अब देखते हैं लास्ट क्या लिखा हुआ है, कहता 28 को परचेज ए फैन फॉर प्रोप्राइटर हाउस, मालिक के लिए फैन परचेज किया गया पर्सनल यूज के लिए। तो फर्म का तो क्या गया पैसा, जो जाता हो क्या होता है सी आर, किसके लिए जा रहा है पैसा ऑनर के लिए, ऑनर यहाँ पे क्या है रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है डी आर, और जो ऑनर रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं ड्राइंग, यानी ड्राइंग क्या होगा डी आर। फिर से मेरी बात सुनो, फर्म ने फैन परचेज किया किसके लिए प्रोप्राइटर के लिए पर्सनल यूज के लिए। तो फर्म का तो अल्टीमेट क्या गया कैश, जो जाता हो क्या होता है सी आर, किसके लिए जा रहा है ऑनर के लिए, ऑनर यहाँ पे क्या है रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है डी आर, और ऑनर जो रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं ड्राइंग, इसलिए ड्राइंग क्या होगा यहाँ पर डी आर होगा। कब की बात है 28 मार्च की बात है, ड्राइंग अकाउंट डी आर टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डी आर टू कैश। कितना अमाउंट था 1200 और 1200, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्री, ठीक है ना। अब जर्नल एंट्री को देखकर क्या बनता है आपका लेजर, और लेजर मैंने आपको सिखा चुका हूं लेजर कैसे बनता है। लेजर सभी का बनेगा, कैश का भी, कैपिटल का भी, परचेज का भी, मशीनरी का, रघु का, दिलीप का, परचेज रिटर्न का, डिस्काउंट रिसीव का, महेश चंदन कंपनी का, डिस्काउंट अलाउड का, रेंट का, कमीशन का, ड्राइंग का, इन सभी की लेजर बनेगा। और मैंने आपको बताया है ना कॉलम कितने होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलो अमाउंट। हम बना किसका रहे हैं कैश का, तो हम क्या देखेंगे कैश कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया गया डीआर में, उसके नीचे वाला यानी सीआर वाला हम कहाँ लिखेंगे डीआर साइड। फिर हम क्या चेक करेंगे कैश कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया गया है सीआर साइड में, उसके ऊपर वाला मीन्स डीआर साइड वाला रिकॉर्ड कहाँ करेंगे सीआर साइड। फिर जिसकी टोटलिंग अधिक होगी उसकी टोटलिंग पहले करेंगे, वही लिखेंगे अगेंस्ट साइड, और जो डिफरेंस होगा या तो क्या होगा टू बैलेंस सीडी या फिर क्या होगा बाई बैलेंस सीडी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैश कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया गया डीआर में और कैश कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया गया सीआर में।
शुरू से चेक करते हैं। ये देखिए कैश कहाँ लिखा हुआ है डीआर में, तो टू कैपिटल कहाँ होगा डीआर साइड। कैश कहाँ लिखा हुआ है सीआर में, तो उसका ऊपर वाला कहाँ जाएगा सीआर साइड, यानी बाई परचेज के नाम से जाएगा। यहाँ भी कैश कहाँ लिखा हुआ है आपका सीआर में, ऊपर वाला मशीन कहाँ जाएगा बाई साइड जाएगा। आपको याद है ना, जब हम क्या देखेंगे सीआर तो लिखेंगे भी कहाँ पर सीआर साइड में। यहाँ देखिए कैश कहाँ लिखा हुआ है डीआर में, तो टू कैपिटल लिखेंगे कहाँ पर डीआर साइड में। कैश यहाँ क्या लिखा हुआ है सीआर साइड में, तो परचेज को कहाँ लिखेंगे सीआर साइड में। कैश यहाँ कहाँ लिखा हुआ है सीआर साइड में, तो मशीन को भी कहाँ लिखेंगे सीआर साइड में। कॉन्सेप्ट तो बस एक ही है, हम क्या चेक करेंगे कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ है डीआर में, तो नीचे वाला भी कहाँ लिखेंगे डीआर साइड में। कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ है सीआर में, ऊपर वाला कहाँ लिखेंगे सीआर साइड में। यहाँ पर कैश कहाँ लिखा हुआ है सीआर में, तो ऊपर वाला कहाँ लिखेंगे सीआर साइड। और देखिए और क्या लिखा हुआ है कैश। अब यहाँ देखिए कैश यहाँ पर लिखा हुआ है सीआर साइड, तो उसके ऊपर डीआर में क्या लिखा हुआ है रघु, लेकिन उस रघु में कैश कितना है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं कैश की। कितना इस रघु में तो 500 डिस्काउंट का है, हम तो लेजर किसका बना रहे हैं कैश का। कैश कहाँ लिखा हुआ है सीआर में, ऊपर क्या लिखा हुआ है रघु, तो रघु 1800 नहीं होगा, रघु कितना होगा 17,500 होगा, क्योंकि हम लेजर किसका बना रहे हैं कैश का बना रहे हैं, ठीक ना। और कहाँ लिखा हुआ है कैश, कैश यहाँ लिखा हुआ है डीआर में, नीचे में क्या लिखा हुआ है सीआर साइड में टू महेश चंद एंड कंपनी। लेकिन इस महेश चंद में कैश कितना है 19,800। हम तो महेश चंद कंपनी का नहीं बना रहे, हम तो बना किसका रहे हैं कैश का। तो हम क्या देखेंगे महेश चंद एंड कंपनी में कैश कितना है 19,800, तो टू क्या हो जाएगा टू महेश चंद एंड कंपनी 19,800। कॉन्सेप्ट सिंपल एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहां जहां लिखा हुआ है कैश डीआर में, उसके नीचे सीआर वाला आइटम कहाँ लिखा जाएगा डीआर साइड में। जहां जहां कैश लिखा हुआ है सीआर साइड में, उसके ऊपर वाला डीआर वाला आइटम कहाँ लिखोगे सीआर साइड में। अब देखो यहां पर कैश क्या लिखा हुआ आपका सीआर में, ऊपर क्या लिखा हुआ है डीआर में दिलीप, लेकिन इस दिलीप में कैश कितना है 14850। तो आप क्या लिखोगे दिलीप तो लिखोगे जरूर, लेकिन वहां क्या लिखोगे 14850, क्योंकि आप लेजर किसका बना रहे हो कैश का। फिर से देखिएगा कैश यहां पर क्या लिखा हुआ है डीआर में, तो सेल को कहां लिखोगे डीआर साइड। कैश यहां भी क्या लिखा हुआ है डीआर में, तो सेल को कहां लिखोगे डीआर साइड। कैश यहां पर क्या लिखा हुआ है सीआर में, तो रेंट कहां लिखोगे सीआर साइड। कैश यहाँ क्या लिखा हुआ है डीआर में, तो कमीशन क्या लिखोगे डीआर साइड। कैश क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सीआर में, तो ड्राइंग कहाँ लिखोगे सीआर साइड। कैश यहाँ भी क्या लिखा हुआ है सीआर में, तो ड्राइंग क्या लिखोगे सीआर साइड। तो कॉन्सेप्ट बस एक ही है लेजर का, जिसका भी आप लेजर बना रहे हो आप ये देखोगे वो डीआर में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, उसके नीचे वाला यानी सीआर वाला कहाँ लिखोगे डीआर साइड। फिर क्या चेक करोगे कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ है सीआर में, उसके ऊपर वाला यानी डीआर वाला कहाँ लिखोगे आप सीआर साइड। और जो डिफरेंस होगा जिस साइड की टोटल अधिक होगी उधर की टोटलिंग पहले करोगे, वही लिखा जाएगा दूसरे साइड। आइए हम बनाते हैं कैश के लेजर। सबसे पहले बात क्या हुई थी 1 मार्च। कैश कहाँ लिखा हुआ था डीआर में, उसके नीचे क्या लिखा हुआ था टू कैपिटल, तो टू कैपिटल कितना हो जाएगा 80,000। और क्या लिखा हुआ था 2 मार्च बाई परचेज, क्योंकि 2 मार्च को कैश कहाँ लिखा हुआ था सीआर साइड में, ऊपर क्या लिखा हुआ था परचेज। अमाउंट कितना है 36,000। आप क्या चेक करोगे और कहाँ लिखा हुआ था डीआर 3 मार्च को कैश कहाँ लिखा हुआ था सीआर में, डीआर में क्या लिखा हुआ था मशीनरी। अमाउंट कितना था 4,000। 8 मार्च
बाई रघु, बाई रघु 17,500। 13 मार्च, टू महेश चंदन कंपनी, टू महेश चंदन कंपनी कितना अमाउंट था? 19,800। 20 मार्च, टू सेल, 25,000। 24 मार्च, टू सेल, 18,000। 25 मार्च, बाई रेंट, 1500। 28 मार्च, बाई ड्राइंग, 5,000। 26 मार्च, टू कमीशन, 2,000। 28 मार्च को एक और ड्राइंग था, बाई ड्राइंग, 1200। और तो कुछ है नहीं। जिस साइड की टोटलिंग अधिक होती है उस साइड का टोटल पहले करेंगे। ये साइड आपका अधिक है तो कितना हो गया टोटलिंग? 1,44,800। इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 1,44,800। और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका? बाई बैलेंस CD। जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस CD। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 64,750। ये क्या निकल के आ गया? डिफरेंस। यानी यही तो बैलेंसिंग फिगर है। और ये बैलेंस किस साइड का है? DR साइड का। और वैसे ही मैंने आपको बता रखा है जितने भी एसेट होते हैं उनका बैलेंस हमेशा क्या होता है? DR। ठीक है ना? तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार फॉलो करना होता है लेजर में। जिसका भी आप बना रहे हो लेजर, आप देखोगे कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है DR में, उसके नीचे वाला यानी CR साइड वाला कहाँ लिखोगे? DR साइड। फिर क्या चेक करोगे? कैश कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? CR में। उसके ऊपर वाला यानी DR साइड वाला अमाउंट कहाँ लिखोगे आप? CR साइड। जो साइड अधिक होगी उसकी टोटलिंग पहले करोगे, वही लिखोगे दूसरे साइड। और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस या तो क्या होगा? बाई बैलेंस CD या फिर क्या होगा? टू बैलेंस CD। आइए देखते हैं नेक्स्ट लेजर। अब बनाते हैं लेजर कैपिटल का। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? कैपिटल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? DR में। फिर क्या चेक करोगे? कैपिटल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? CR में। आइए देखते हैं। कैपिटल DR में तो लिखा हुआ नहीं है। कहाँ लिखा हुआ आपका कैपिटल? CR में। ऊपर क्या लिखा हुआ आपका? बाई कैश। ऊपर क्या लिखा हुआ आपका? कैश। और मैंने कहा था ना, अगर कैपिटल आप चेक कहाँ कर रहे हो? CR में, तो उसके जो ऊपर लिखा हुआ है
वो भी कहाँ लिखा जाएगा, सीआर में लिखा जाएगा। मैं एक ही कॉन्सेप्ट बार बार बता रहा हूँ आपको कि हम क्या देखेंगे, जिसका भी हमें लेजर बनाना है वो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, डीआर साइड में, उसके नीचे वाला कहाँ लिखोगे, डीआर साइड में। फिर आप क्या चेक करते हो, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है सीआर साइड में, उसके ऊपर वाला रिकॉर्ड कहाँ करोगे, सीआर साइड में। तो कैपिटल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीआर में, उसके ऊपर वाला कहाँ लिखोगे, सीआर साइड में लिखोगे। आइए रिकॉर्डिंग करते हैं अपने। कैपिटल बाई कैश, कब की बात है ये, 1 मार्च। बाई कैश कितना आपका बाई कैश, 80,000। तो यहां भी कितना होगा आपका, 80,000, और यहां भी कितना होगा आपका, 80,000। और जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, टू बैलेंस सीडी। जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, टू बैलेंस सीडी। तो डिफरेंस कितना हो गया आपका, 80,000। डिफरेंस कितना हो गया आपका, 80,000। अब ये बैलेंस किस साइड का है, तो उल्टे साइड का होता है, यानी बैलेंस किस साइड का है, सीआर साइड का। और वैसे भी लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, सीआर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, डीआर में, और परचेज कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, सीआर में। तो परचेज तो आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग वैसे तो क्या होगा, डीआर साइड में ही रहेगा। आइए देखते हैं परचेज आपने कहाँ कहाँ रिकॉर्ड कर रखा है डीआर में। एक तो आपने परचेज यहाँ रिकॉर्ड कर रखा डीआर में, नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैश। आप भी वहां क्या लिख दोगे, टू कैश। अगला क्या लिखा हुआ है, परचेज यहाँ पे लिखा हुआ है डीआर में, नीचे क्या लिखा हुआ है, टू रघु और टू दिलीप। आप भी क्या लिख लोगे, टू रघु और टू दिलीप। कॉन्सेप्ट देख रहे हो, मैं एक ही कॉन्सेप्ट बार बार यूज कर रहा हूँ कि जिसका भी मैं लेजर बना रहा हूँ मैं वो चेक कर रहा हूँ वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, डीआर साइड में। तो परचेज दो जगह लिखा हुआ था डीआर साइड में, उसके नीचे एक तरफ क्या लिखा हुआ था, टू कैश, और एक में क्या लिखा हुआ था, टू रघु और टू दिलीप। आइए बनाते हैं। कब की बात है ये, 2 मार्च की बात है। टू कैश, टू कैश, टू कैश कितना है, 36,000। टू कैश कितना है, 36,000। और एक क्या आपका 4 मार्च, टू रघु, टू रघु कितना है, 22,000। और टू दिलीप, टू दिलीप कितना लिखा हुआ है, 30,000। परचेज शेयर में तो कोई है नहीं। अब बताओ साइड कौन सा अधिक है, ये साइड अधिक है, उसकी टोटलिंग पहले कर दोगे, कितना आ गया आपका, 88,000। इधर भी क्या लिखोगे आप, 88,000। और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। कितना डिफरेंस हो गया, 88,000। और ये बैलेंस किस साइड का है, डीआर साइड का। बैलेंस किस साइड का है, डीआर साइड का। और मैंने कहा था ना, एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है, डीआर। अब बनाते हैं मशीन का। हम क्या चेक करेंगे, मशीन कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, डीआर में, और मशीन कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, सीआर में। ठीक है ना। आइए देखते हैं मशीन की रिकॉर्डिंग कहाँ लिखी हुई है। मशीन की रिकॉर्डिंग एक जगह लिखा हुआ है, मशीन कहाँ लिखा हुआ है, डीआर साइड में, और नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैश। तो आप भी क्या लिख लोगे, टू कैश। और भी कहीं मशीन लिखा हुआ नहीं है। आइए रिकॉर्डिंग करते हैं। मशीनरी, डेट क्या था आपका, 3 मार्च। टू कैश, टू कैश, अमाउंट कितना है, 4,000। अमाउंट कितना है, 4,000। फिर वही बात है, कौन सा साइड अधिक है, डीआर साइड अधिक है, उसकी टोटलिंग पहले करोगे,
उसी को रिकॉर्ड करोगे दूसरे साइड, और जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है आपका, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी। कितना अमाउंट है, 4000। और ये बैलेंस कब के होंगे, मंथ के एंड में, 31 मार्च। ठीक है ना। आइए बनाते हैं। फिर वही बात है, ये जो बैलेंस दिख रहा है ये बैलेंस किस साइड का है, उल्टे साइड के, यानी डी आर साइड का। और वैसे भी आपको पता है एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डी आर। अब बनाते हैं हम लेजर रघु का। हम क्या चेक करेंगे, रघु कहाँ रिकॉर्ड है, डी आर में, और रघु कहाँ रिकॉर्ड है, सी आर में। आइए चेक करते हैं। एक तो रघु लिखा हुआ है सी आर में, तो डी आर में क्या लिखा हुआ है, परचेज। इस परचेज में रघु कितना है, 22,000। तो आप भी क्या लिख लोगे, सी आर में रिकॉर्ड है रघु ना, तो क्या लिख लोगे, सी आर साइड में बाई परचेज कितना, 22,000। क्योंकि हम लेजर किसका बना रहे हैं, रघु का, तो हम क्या देखेंगे, इस परचेज में रघु कितना है, तो कितना है रघु, 22,000। यहां पर रघु क्या लिखा हुआ है, डी आर में, नीचे क्या लिखा हुआ है, टू परचेज रिटर्न। तो आप भी क्या लिख लोगे, डी आर में टू परचेज रिटर्न। यहां भी रघु क्या लिखा हुआ है, डी आर में कितना लिखा हुआ है, 18,000। नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। तो इस कैश का भी रघु से लेना देना है और डिस्काउंट का भी रघु से लेना देना है। तो जब आप बनाओगे रघु का लेजर, तो रघु कहाँ दिख रहा है, डी आर में, तो नीचे क्या लिखोगे, डी आर साइड में टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि ये दोनों का लिंक किससे है, रघु से है। तो जब आप रघु का लेजर बनाओगे तो क्या होगा, टू कैश भी होगा और टू डिस्काउंट रिसीव भी होगा। कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता रहा हूँ, बात एक ही मैं बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए बार बार, कि जहां जहां रिकॉर्ड है डी आर में, उसके नीचे वाला रिकॉर्ड कहाँ करोगे, डी आर साइड में। और जहां जहां रिकॉर्ड कहाँ पे है, सी आर में, तो उसके ऊपर वाला रिकॉर्ड कहाँ करोगे, सी आर में। अब बात ये कि आपको देखना पड़ेगा कि सी आर में जो अमाउंट है उसमें किसी और का भी तो अमाउंट नहीं है। जैसे यहाँ पर परचेज में क्या लिखा हुआ है, 52,000, लेकिन इसमें रघु का कितना है, सिर्फ 22,000। आप तो लेजर किसका बना रहे हो, सिर्फ और सिर्फ रघु का। तो हम अमाउंट भी कौन सा लेंगे, उस अमाउंट को लेंगे जो कि रघु से रिलेटेड है। तो ये जो 52,000 है, इसमें रघु से रिलेटेड कितना है, 22,000। जब बनाओगे रघु का लेजर, तो रघु कहाँ लिखा हुआ है, सी आर में। आप भी क्या लिखोगे, परचेज को सी आर में, लेकिन अमाउंट कितना लिखोगे, 22,000। जब देखोगे रघु कहाँ पे लिखा हुआ है, डी आर में, तो नीचे वाला अमाउंट भी कहाँ लिखोगे, डी आर साइड। यहाँ भी रघु कहाँ लिखा हुआ है, डी आर में, तो नीचे वाला अमाउंट कहाँ लिखोगे, डी आर में। लेकिन फिर वही बात है, ये कैश और डिस्काउंट रिसीव दोनों का रिलेशन किससे है, रघु से है, इसीलिए दोनों ही कहाँ लिखोगे, रघु के अकाउंट पे लिखोगे, और कहीं भी रघु लिखा हुआ नहीं है। आइए बनाते हैं रघु का लेजर। सबसे पहले आपने क्या किया था, परचेज 4 मार्च, बाई परचेज, बाई परचेज कितना, 22,000। इधर क्या हो जाएगा आपका, 6 मार्च को टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न कितना होगा, टू परचेज रिटर्न 4,000। 8 मार्च टू कैश 17,500 और टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव कितना है, 500। फिर वही बात है, जो साइड अधिक है उसकी टोटलिंग पहले करोगे। यहाँ तो दोनों साइड क्या है, सेम है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 22,000, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 22,000। इट मीन्स यहाँ पर रघु का कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है, इट मीन्स रघु का यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है।
ठीक ना, तो याद है की बात ना। जब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस उसमें रघु का बैलेंस नहीं दिखेगा क्योंकि रघु का बैलेंस है ही नहीं। यहाँ भी कितना 22,000, इधर भी कितना 22,000, यानी रघु का कोई बैलेंस नहीं है। अब बनाते हैं किसका, दिलीप का। सबसे पहले वही बात है, हम क्या चेक करेंगे, दिलीप कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है डीआर में, उसके नीचे वाला रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, डीआर साइड। फिर क्या चेक करेंगे, दिलीप कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है सीआर में, उसके नीचे वाला रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, सीआर साइड। आइए देखते हैं दिलीप की रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ डीआर में। एक तो यहाँ पर रिकॉर्ड दिलीप का सीआर में रिकॉर्ड है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, परचेज। लेकिन इस परचेज में दिलीप कितना है, दिलीप कितना है इसमें 30,000, ठीक है ना। जब बनाओगे दिलीप का लेजर तो बाई परचेज कितना हो जाएगा 30,000। आइए और देखते हैं दिलीप कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है। एक यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है दिलीप आपका डीआर में, नीचे क्या लिखा हुआ है आपका टू कैश, और क्या लिखा हुआ है टू डिस्काउंट रिसीव। जब आप बनाओगे दिलीप का लेजर तो नीचे क्या हो जाएगा आपका टू कैश और टू क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि ये दोनों के दोनों दिलीप से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, दिलीप से रिलेटेड है, ठीक है ना। आइए बनाते हैं दिलीप का लेजर। सबसे पहले बात करते हैं 4 मार्च को, बाई परचेज, बाई परचेज कितना आपका बाई परचेज 30,000। और क्या था आपका 15 मार्च को टू कैश, टू कैश कितना था 14,850। और क्या था टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव 150। अब क्या करोगे, जो साइड अधिक है उसकी टोटलिंग पहले करोगे। अधिक आपका कौन सा साइड है, सीआर साइड, उसी को आप लिखोगे कहाँ पर, डीआर साइड में। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी, डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी। कितना डिफरेंस है 15,000 का, डिफरेंस कितना है 15,000 का, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं परचेज रिटर्न। फिर वही बात है, हम परचेज रिटर्न क्या देखेंगे, डीआर में कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, परचेज रिटर्न सीआर में कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है। आइए देखते हैं। परचेज रिटर्न एक जगह रिकॉर्ड है 6 मार्च को, और वो भी रिकॉर्ड कहाँ पे, सीआर में। यानी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, सीआर साइड में होगी, और किस नाम से होगी, रघु के नाम से होगी। यही बात होती है ना। आप क्या देखते हो, परचेज रिटर्न कहाँ कहाँ डीआर में, कहीं भी परचेज रिटर्न डीआर में नहीं है। फिर आपने क्या चेक किया, परचेज रिटर्न कहाँ कहाँ सीआर में है, एक जगह परचेज रिटर्न क्या आपका सीआर में है, उसके ऊपर वाला कहाँ लिखोगे, सीआर में। यानी सीआर में क्या हो जाएगा आपका, यानी सीआर में क्या हो जाएगा आपका रघु। आइए रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न का। कब की बात है ये, 6 मार्च की बात है, बाई रघु। अमाउंट कितना था 4,000, और तो कुछ था नहीं। अधिक कौन सा साइड है, सीआर साइड, उसकी टोटलिंग पहले करोगे, वही लिखोगे आप दूसरे साइड, वही लिखोगे क्या आप दूसरे साइड। और इधर क्या हो जाएगा आपका टू
बैलेंस CD, टू बैलेंस CD कितना होगा आपका 4000। फिर वही बात है, ये बैलेंस किस साइड का है, CR साइड का है। ये बैलेंस किस साइड का है, CR साइड का है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव के बारे में। फिर वही चेक करेंगे डिस्काउंट रिसीव कहाँ रिकॉर्ड है, DR में, और डिस्काउंट रिसीव कहाँ रिकॉर्ड है, CR में। आइए चेक करते हैं कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है DR में और कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है CR में। एक तो यहाँ रिकॉर्ड है डिस्काउंट रिसीव CR साइड, उसके ऊपर DR में क्या लिखा हुआ है, दिलीप। लेकिन इस 15,000 में डिस्काउंट रिसीव नहीं है, इस सिर्फ 15,000 में सिर्फ और सिर्फ कितना 150 है। हमें ये देखना होता है हम बना किसका रहे हैं, हम बना किसका रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव का। तो मैंने क्या चेक किया, डिस्काउंट रिसीव कहाँ कहाँ CR में रिकॉर्ड है, यहाँ पर CR में रिकॉर्ड है। उसके ऊपर DR में क्या लिखा हुआ है, दिलीप। बात उसके ऊपर की नहीं होती, बात उसके ऊपर में DR में क्या लिखा हुआ है, दिलीप। लेकिन इस दिलीप में डिस्काउंट रिसीव कितना है 150, तो हम किसकी बात करेंगे, 150 की बात करेंगे। जब हम बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव का लेजर तो वहाँ क्या होगा, बाय दिलीप, लेकिन अमाउंट 15,000 नहीं, अमाउंट कितना होगा 150, क्योंकि हम लेजर बना किसका रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव का। ठीक है ना। और देखते हैं डिस्काउंट रिसीव और कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आपका डिस्काउंट रिसीव CR में, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, रघु। लेकिन इस रघु में डिस्काउंट रिसीव कितना है 500। तो हम जब बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव का लेजर तो बाय रघु, डिस्काउंट रिसीव कहाँ लिखा हुआ है, CR में, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, DR में रघु। तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, बाय रघु। लेकिन बाय रघु में हम अमाउंट कितना लिखेंगे, 18,000 नहीं, कितना लिखेंगे 500। हमें ये देखना होता है हम बना किसका रहे हैं लेजर, उसके अमाउंट का इफेक्ट हम देखते हैं। ठीक ना। एक तो ये हो गया आपका बाय रघु, और एक आपका ये हो गया था आपका बाय दिलीप। आइए सॉल्व करते हैं इसको। बना किसका रहे हैं, अपने डिस्काउंट रिसीव का। पहले हम बात करते हैं 8 मार्च, 8 मार्च बाय रघु। बाय रघु कितना है 500। और क्या था आपका 15 मार्च, और क्या आपका 15 मार्च बाय दिलीप। कितना आपका बाय दिलीप 150। और तो कुछ है नहीं, तो जो साइड अधिक होता है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। ये कितना हो गया आपका 650, इधर भी कितना होगा आपका 650, और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका 2 बैलेंस CD। जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 2 बैलेंस CD। सिक्स फाइव जीरो। ठीक है ना। नेक्स्ट बनाते हैं महेश चंदन कंपनी का। हम देखेंगे महेश चंदन कंपनी कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है DR में और कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है CR में। आइए देखते हैं महेश चंदन कंपनी के बारे में। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ महेश चंदन कंपनी DR में, नीचे क्या लिखा हुआ है टू सेल, तो हम भी क्या लिख देंगे टू सेल। और यहाँ पे लिखा हुआ है महेश चंदन कंपनी CR में, ऊपर क्या लिखा हुआ है DR साइड कैश और डिस्काउंट अलाउड। तो महेश चंदन कंपनी का कैश से भी लेना देना है और डिस्काउंट अलाउड से भी लेना देना है। जब बनाओगे महेश चंदन कंपनी तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका कैश लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है। महेश चंदन कंपनी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CR साइड, तो ये भी कहाँ जाएंगे CR साइड में, यानी बाय कैश के नाम से और बाय डिस्काउंट अलाउड के नाम से। यहाँ पर महेश चंदन कंपनी क्या लिखा हुआ है DR, तो सेल भी कहाँ जाएगा DR साइड में। और कहीं लिखा हुआ है महेश चंदन कंपनी, और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आइए बनाते हैं अपने। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे अपने,
10th मार्च की। क्या लिखा हुआ आपका? टू सेल। टू सेल कितना आपका? टू सेल 30400। और 13th मार्च को बाई कैश। 13th मार्च को बाई कैश। बाई कैश कितना आपका? 19,800। बाई डिस्काउंट अलाउड। बाई डिस्काउंट अलाउड कितना आपका डिस्काउंट अलाउड? 200। और बाई बैलेंस सीडी। अधिक कौन सा है? ये साइड अधिक है, इसकी टोटलिंग पहले करोगे 30,400। इधर भी क्या लिखोगे आप? 30,400। और जो डिफरेंस है अपने आप क्या आ जाएगा? बाई बैलेंस सीडी। तो डिफरेंस कितना आपका? 10,400। डिफरेंस कितना आपका? 10,400। ठीक है ना। तो ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है 10,400, ये है कौन सा बैलेंस? डीआर बैलेंस। अब बात करते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स हम क्या देखेंगे? कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है? डीआर साइड में। और कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है? ये सीआर साइड में। आइए देखते हैं सेल्स के बारे में। एक तो यहाँ लिखा हुआ है सेल्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है? महेश चंद। आप भी क्या लिख लोगे? बाय महेश चंद एंड कंपनी। एक यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है? कैश। आप भी क्या लिख लोगे? बाय कैश। एक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है? कैश। आप भी क्या लिख लोगे? बाय कैश। तो आपने क्या देखा? सेल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? सीआर में। उसके ऊपर वाला रिकॉर्ड कहाँ करोगे? सीआर में। कहीं भी सेल्स डीआर में रिकॉर्ड नहीं है। आइए बनाते हैं सेल्स के लेजर। सबसे पहले बात है 10th मार्च बाय महेश चंद एंड कंपनी। महेश चंद एंड कंपनी कितना हो जाएगा? 30,400। 20 मार्च बाय कैश। 25,000। 24th मार्च बाय कैश 18,000। अब देखो डीआर साइड अधिक है या सीआर साइड? इस साइड का टोटलिंग अधिक है। टोटलिंग कितना हो जाएगा? 73,400। इधर भी क्या लिखोगे आप? 73,400। और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका? टू बैलेंस सीडी। जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका? टू बैलेंस सीडी कितना? 73,400। अब बात करते हैं अपने डिस्काउंट अलाउड के बारे में। फिर वही बात है, हम क्या चेक करेंगे? डिस्काउंट अलाउड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? डीआर में। और डिस्काउंट अलाउड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? सीआर में। आइए चेक करते हैं डिस्काउंट अलाउड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है डीआर में।
ये लिखा हुआ आपका डिस्काउंट अलाउड कहाँ पर, डीआर में। नीचे क्या लिखा हुआ आपका, टू महेश चंदन कंपनी। ये लिखा हुआ आपका डिस्काउंट अलाउड डीआर में और नीचे क्या लिखा हुआ आपका, महेश चंदन कंपनी। लेकिन इस महेश चंदन कंपनी में डिस्काउंट अलाउड कितना है, 200, क्योंकि हमें तो किसकी बात करनी है, डिस्काउंट अलाउड की बात करनी है। ठीक है, आइए बनाते हैं। डिस्काउंट अलाउड में क्या हो जाएगा, टू महेश चंदन कंपनी। डेट क्या था आपका, 25 मार्च, 25 मार्च टू महेश चंदन कंपनी। कितना होगा आपका, महेश चंदन कंपनी 200। तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका 200, इधर भी कितना हो जाएगा आपका 200, और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा आपका 200। ठीक है ना। अब किसकी बात करें, अपने रेंट के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं रेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, डी आर साइड में, और रेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है आपका, सी आर साइड में। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट डी आर में, कितना लिखा हुआ है आपका डी आर में, 1500, और नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैश। आप बना किसका रहे हो लेजर, रेंट का। रेंट डी आर में लिखा हुआ है तो टू कैश भी कहाँ लिखा जाएगा, डी आर में लिखा जाएगा। आइए रिकॉर्ड करते हैं अपने। टू कैश, डेट क्या था आपका, 25 मार्च, टू कैश। कितना आपका टू कैश, 1500। इस साइड भी कितना हो जाएगा आपका, 1500। इधर भी कितना होगा आपका, 1500, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, बाई बैलेंस सी डी। कितना होगा, 1500। कब की बात है ये, 31 मार्च की बात है। अब क्या देखोगे, कमीशन, फिर वही बात है, हम क्या चेक करेंगे, कमीशन रिकॉर्ड कहाँ है, डी आर साइड में, और कमीशन रिकॉर्ड कहाँ पर है, सी आर साइड में। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड है कमीशन, वो भी कहाँ रिकॉर्ड है, सी आर साइड में। ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैश। तो सी आर में देखोगे तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, सी आर साइड में। आइए रिकॉर्डिंग करते हैं। कमीशन, कमीशन रिकॉर्ड कहाँ था, सी आर साइड में। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होगी आपकी, सी आर साइड में, बाई कैश। कब की बात है, 26 मार्च की बात है, बाई कैश। कितना आपका बाई कैश, 2000। इधर भी कितना होगा आपका, 2000। इस साइड भी क्या हो जाएगा आपका, 2000, और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। कितना हो जाएगा आपका, 2000। ठीक है ना। डेट क्या था आपका, 31 मार्च। अब किसकी बात करेंगे, ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं ड्राइंग कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, डी आर में, और ड्राइंग कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है, सी आर में। आइए चेक करते हैं।
एक तो ड्राइंग यहाँ पे लिखा हुआ है 28 मार्च को, ड्राइंग कहाँ लिखा हुआ है डीआर में, तो टू कैश भी कहाँ लिखा जाएगा डीआर में। यहाँ भी ड्राइंग कहाँ लिखा हुआ है डीआर में, तो टू कैश भी कहाँ लिखा जाएगा डीआर में। आपको याद है ना, पूरे के पूरे लेजर में एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। जिसका भी आप लेजर बना रहे हो आप क्या देखते हो, डीआर में रिकॉर्ड कहाँ का है, उसके नीचे वाला कहाँ रिकॉर्ड करते हो डीआर साइड में, फिर क्या चेक करते हो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड है सीआर में, तो उसके ऊपर वाला रिकॉर्ड कहाँ करते हो सीआर में। आइए रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद करते क्या हो, जिसकी टोटलिंग अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले की जाती है और उसी को लिखे जाते हैं उल्टे साइड में, और जो डिफरेंस आएगा या तो क्या निकलेगा टू बैलेंस सी डी या फिर क्या निकलेगा बाई बैलेंस सी डी। आइए बनाते हैं ड्राइंग का। कब की बात है 28 मार्च की बात है। टू कैश, टू कैश 5000, और एक और था ड्राइंग टू कैश, वो कितना था आपका टू कैश 1200। जो डिफरेंस है वो कितना है 6200। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 6200, और ये क्या हो जाएगा आपका बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी कितना होगा आपका बाई बैलेंस सी डी 6200, बाई बैलेंस सी डी कितना होगा 6200। ठीक है ना। ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है ये बैलेंस है किस साइड का डीआर साइड का। ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है ये बैलेंस किस साइड का है सीआर साइड का। और वैसे ही मैं बताया था इनकम का बैलेंस हमेशा क्या होता है सीआर, ड्राइंग क्या होता है कैपिटल का उल्टा, कैपिटल क्या होता है सीआर, तो ड्राइंग का बैलेंस क्या होगा डीआर। डिस्काउंट अलाउड और रेंट, जहाँ तक बात रेंट की है तो रेंट का बैलेंस कौन सा होगा आपका डीआर। और वैसे ही पता है ना एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होता है डीआर। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए लॉस है और लॉस का बैलेंस हमेशा क्या होता है डीआर। तो वही बात है, जितने भी एक्सपेंस है जितने भी लॉस है उनका बैलेंस हमेशा क्या होगा डीआर। जितने भी क्या है एक्सपेंस है, जितने भी क्या है लॉस है, उनका बैलेंस हमेशा क्या होगा डीआर। जितने भी इनकम है, जितने भी गेन है, इनकम और गेन का बैलेंस हमेशा क्या होता है सीआर। जितने भी एसेट है, एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है डीआर। जितनी भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है सीआर। ठीक है ना। ये तो बन गया आपका लेजर। अब बनाएंगे अपने ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है लेजर का बैलेंस होता है। ठीक है ना। फॉर्मेट क्या आपका पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। शुरू से बात करते हैं अपने कैश। तो जो हमारा कैश का बैलेंस था वो कितना था 64750, और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है डीआर होता है। क्या होता है डीआर। और क्या था कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है कैपिटल क्या होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है सीआर। कितना अमाउंट था 80,000। परचेज, परचेज आपके लिए एक्सपेंस था। एक्सपेंस क्या होता है डीआर, और उनका जो बैलेंस आया था वो कितना आया था आपका 88,000। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है लेजर का बैलेंस होता है, जो उनका बैलेंस निकल के आया था। ठीक है ना। मशीनरी, मशीनरी आपके लिए क्या होता है एसेट होता है, और एसेट क्या होता है आपका डीआर। और जो मशीनरी का बैलेंस था वो मशीनरी का बैलेंस कितना था 4000। नेक्स्ट बात करते हैं दिलीप।
दिलीप से आपने परचेज किया था, तो दिलीप आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, और उसका याद है बैलेंस कितना आया था, 15,000, और रघु का कोई बैलेंस नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न तो क्या होता है, परचेज का उल्टा होता है। परचेज क्या होता है, DR, तो परचेज रिटर्न क्या होगा आपका, CR। कितना अमाउंट था आपका, 4,000। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव तो इनकम है, और इनकम क्या होता है, CR। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इनकम क्या होगा आपका, CR 650। नेक्स्ट बात करते हैं महेश चंद एंड कंपनी। महेश चंद एंड कंपनी, तो महेश चंद एंड कंपनी को तो आपने सेल किया था, हम उनसे पैसे मांगते हैं, वो मेरे लिए क्या था, एसेट, और उनका बैलेंस क्या था आपका, 10,400, और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, DR होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेल्स। सेल्स हमारे लिए क्या थी, इनकम, और इनकम क्या होता है, CR। उनका बैलेंस क्या था, 73,400। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या था, लॉस था, और लॉस क्या होता है, DR। डिस्काउंट अलाउड क्या था मेरे लिए, लॉस था, एक्सपेंस था, एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होता है, DR। अमाउंट कितना था, 200। नेक्स्ट बात करते हैं रेंट। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, DR, और वैसे भी रेंट का बैलेंस क्या आया था, DR ही आया था। कमीशन, कमीशन आपके लिए क्या है, इनकम है, और इनकम का बैलेंस हमेशा क्या होता है, CR। तो कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, 2,000। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 2,000। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल का उल्टा होता है। ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल का उल्टा होता है। कैपिटल क्या था, CR, तो ड्राइंग क्या होगा आपका, DR 6,200। अब क्या करेंगे, हम इनकी टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग पढ़ने पर कितना आ रहा है, 1,75,050। इधर भी कितना हो जाएगा आपका, 1,75,050। ठीक है ना। तो ये तो बन गया आपका ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाता है, इसका मतलब आपने जो जर्नल एंट्री की है और जो लेजर बनाया है उसका अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक हो जाता है। तो याद रखना, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर का बैलेंस होता है। और हमने पहले ही बता दिया था ना, जितनी भी एसेट होता है उनका बैलेंस क्या होता है, DR। जितनी भी लायबिलिटी होती है उनका बैलेंस क्या होता है, CR। जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, DR। जितनी भी लायबिलिटी होती हैं उनका बैलेंस क्या होता है, CR। ठीक ना। और वैसे भी जब आपने बनाया था लेजर, उसमें डिसाइड हो गया था उनका बैलेंस क्या आ रहा है और वो बैलेंस किस साइड का है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।